तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो में आ चुका हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की नई पोस्ट आई है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इसमें आपको वैकेंसीज वगैरह सब दे रखी हैं, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं और किस कैटेगरी में कितनी है। तो दोस्तों आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों अभी हम इस फॉर्म को आगे भर के दिखाएंगे आपको कैसे भरना है, वो भी फ़ोन से मैं आपको दिखाऊंगा कैसे भरना है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है इसका वेबसाइट का लिंक, वहाँ से आप क्लिक करके आप आ सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे आप चाहे यहाँ रजिस्टर ऊपर क्लिक कर सकते हैं कोने में, या तो आप यहाँ नीचे से आके टू रजिस्टर यहाँ नीचे लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपका ये एक न्यू पेज खुल कर आएगा ऐसे। उसके बाद आपका कुछ ऐसा लिंक खुल जाएगा, आप ये पढ़ सकते हैं पॉपअप इंस्ट्रक्शन जो भी लिख कर आया है। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे पूरा, तो आप अपना नाम लिख दीजिए। मैंने अपना लिख लिया मोहम्मद अमान खान। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछ रहा है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद जीमेल पूछ रहा है आपकी, आप यहाँ पे जीमेल डालेंगे। उसके बाद वही जीमेल आपको कंफर्म करनी है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपसे डोमिसाइल पूछ रहा है, आप कहाँ के रहने वाले। तो यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश डाला, आप जहाँ के हैं आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका ये पूछ रहा है कि आप कहाँ से अप्लाई करना चाह रहे हैं, कहाँ से करना चाह रहे हैं। तो मैं लखनऊ से करना चाह रहा हूँ, तो मैंने लखनऊ डाल दिया। फिर पूछ रहा है आर यू पर्सन विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, तो मैंने नो कर दिया। अगर कोई है तो वो यस कर सकता है, उसको इसमें छूट मिलेगी कुछ। अब उसके बाद आपकी कैटेगरी पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे जनरल कर दिया है। उसके बाद ये दिखा रहा है कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना। मैं दिखा दूँ यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है। एक SA है MTS, एक MTS जनरल है और एक बोथ के लिए है। तो मैंने यहाँ पे पहले MTS किया था, बट अब मैं बोथ के लिए कर दूंगा, तो उसमें वैकेंसीज बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे कोड नंबर दिखा रहा है, कोड नंबर 3। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना। उसके बाद ये कैप्चर फिल करके रीवेरीफाई करना। आपके सामने ऐसा एक बॉक्स टाइप का खुल जाएगा, आपको इसमें टिक लगाना है, उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद नीचे आपको एक सबमिट का बटन दिख जाएगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करके आगे चले जाना है। ओके दोस्तों, आप जैसे उसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा, इस पे आई एग्री करना है आपको। उसके बाद एक और पॉपअप है, इस पे आपको ओके करना है। और ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद हमको आ जाना है यहाँ ऊपर गो टू एप्लीकेशन में आ जाना है हमको। उसके बाद हमको ये हमारी पुरानी डिटेल्स दिख रही है। उसके बाद हमें यहाँ आगे का फिल करना है जेंडर, तो मेल कर लूँगा यहाँ पे DOB। उसके बाद यहाँ इंडियन सिटीजन पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ, द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको डोमिसाइल आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे।
तो ये पूछ रहा है आपके पास यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIV यू आर अप्लाइंग टू, तो मेरे पास है, मैं यस कर दूंगा। जिसके पास नहीं है वो नो कर सकता है, नहीं तो आपको वहाँ पे दिखाना होगा। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम पूछ रहा है, तो यहाँ फादर नेम डालेंगे हम। तो यहाँ मैंने फादर नेम डाल दिया है। उसके बाद मदर नेम डालना है। उसके बाद आपको दोस्तों डालनी है यहाँ पे प्रीफ्रेंस सिटी, टेस्ट सिटी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पहले आपको स्टेट डालना है, तो मैंने पांचों में उत्तर प्रदेश डाल दिया है। और मैंने यहाँ पे सिटी आप सेम नहीं कर सकते, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं 2 बार लखनऊ यहाँ पे लूँगा तो ये यहाँ पे ये लिख कर आ जाएगा, प्लीज़ सेलेक्ट डिफरेंट टेस्ट सिटी। तो आप सेम सिटी नहीं कर सकते हैं 2 बार। तो मैंने यहाँ पे 5 अलग अलग ले लिए हैं। तो मैं दिखा देता हूँ, अगर आप लखनऊ से हैं तो आपके पास कौन सी पड़ेंगी। मैंने पहले नंबर पे लिया है लखनऊ, दूसरे नंबर पे आप कानपुर ले सकते हैं, तीसरे नंबर पे सीतापुर, चौथे नंबर पे बरेली, पांचवें नंबर पे गोरखपुर। पर मैंने गोरखपुर सेकंड नंबर पे रखा है, क्योंकि मुझे वहाँ पे ज़्यादा मेरा पास पड़ता है और मेरे रिलेटिव भी उधर है। ओके दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है सर्विस डिटेल्स, तो आपको नो कर देना है। अगर आपका कोई आर्मी में है तो यस कर दें। उसके बाद ये नो कर देना सब आपको। उसके बाद यहाँ पे आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांग रहा है। इसमें मांग रहा है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार LMV इशू बाई अथॉरिटी। ये मतलब आपसे मांग रहा है, अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो आपका ये लिख कर आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो आपको ये यस ही करना पड़ेगा और ये आपके पास होना चाहिए लाइसेंस, ये कंपलसरी है। बिना इसके आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद पूछ रहा है नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक माइनर रिमूव माइनर डिफेक्ट इन द व्हीकल, मतलब कुछ छोटा मोटा डिफेक्ट व्हीकल के अंदर हो जाए भाई, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं करता। अगर आपने इसमें से किसी पे भी नो किया तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद पूछ रहा 1 ईयर एक्सपीरियंस है आपके पास, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आप नो करेंगे तो फिर वही लिख कर आएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, आपको यस ही करना पड़ेगा। उसके बाद पूछ रहा ड्राइविंग लाइसेंस इशू जो अथॉरिटी है वो ओरिजिनल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, कहीं नकली कोई फर्जी वर्जी नहीं होना चाहिए, आपका असली होना चाहिए। बनवा लीजिए, अगर नहीं बना हो तो आप बनवा लीजिए। जनरलाइज होना चाहिए, कोई नकली नहीं कि आजकल नकली भी बन जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी यस करके हम आगे बढ़ेंगे। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिटेल्स आ गया। उसके बाद हम आर यू गवर्नमेंट कैंडिडेट, तो आप अगर हैं तो यस कर दीजिए, वरना तो नो कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको खुल जाएगा एड्रेस का। तो आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स डाल देनी है। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछ रहा है, लोकल एड्रेस, तो आप जो जहाँ लोकली अभी रह रहे हैं वो डाल सकते हैं। परमानेंट में जो आपके आधार पे एड्रेस है वो डाल सकते हैं। तो दोस्तों मेरा तो दोनों यही है, तो मैंने ये डाल दिया है। उसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे इसमें क्या पूछा, आपसे पहले पूछा है फर्स्ट लाइन आपके आसपास की जगह जो है। उसके बाद सेकंड लाइन में आपके जो नियर कोई जगह वगह वो डाल सकते हैं, कोई रोड, थाना, कोई भी कुछ भी पड़ता है। उसके बाद ये सेलेक्ट वाली है इंडिया, यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट हो, जो आपका हो, वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद सेव और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे ये लिख कर आ गया डाटा सेव सक्सेसफुली हो। उसके बाद दोस्त आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है। तो यहाँ पे आप क्लास 10 की भर देंगे। पूछ रहा कौन सा बोर्ड है आपका, ये गलत हो गया, CBS SC
उसके बाद आपके स्कूल का नाम पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्लास 10th में आप ऑल सब्जेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद क्वालिफाइड में ये पूछ रहा है फेल या पास, तो यहाँ पे जाहिर बात है पास ही होगा। तो इसके बाद ये पूछ रहा है परसेंटेज में जो रिजल्ट आया था, परसेंटेज में आया था या सीजीपीए में आया था। तो मेरा परसेंटेज में आया था, तो मैंने परसेंटेज डाल दिया है। जिसका सीजीपीए में आया है वो यहाँ से सीजीपीए सिलेक्ट करके सीजीपीए में डाल सकता है। उसके बाद कितने में से कितने नंबर मिले हैं मेरे, 350 मिले हैं 600 में से। उसके बाद नीचे आपको परसेंटेज दिखा देगा। उसके बाद क्लास 12th की डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे पूछ रहा कौन सा बोर्ड है, यहाँ पे भी सीबीएसई बोर्ड का पास आउट किया है, फिर स्कूल का नाम। यहाँ पे सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो आपका जो क्लास 12th में सब्जेक्ट होंगे आपको वो डालने हैं। 11 12th में अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा तो पीसीएम डाल देंगे, या अगर बायो होगा तो बी डाल देंगे, मैथ होगा तो एम डाल देंगे। उसके बाद पास या फेल ये डालना है। उसके बाद परसेंटेज में आया था आपका रिजल्ट या सीजीपीए में। उसके बाद कितने में से कितने नंबर हैं। उसके बाद आपको ये पूछ रहा है एडिशनल क्वालिफिकेशन, तो अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर है तो आप ये सारी चीज़ें फिल कर देंगे। मेरे पास नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है डू यू नो ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, मतलब आप कोई दूसरी बाहर की लैंग्वेज जानते हैं हिंदी इंग्लिश के अलावा। तो मैं जानता हूँ अरबिक, तो मैंने डाल दिया यस। अगर आप नहीं जानते तो आप नो डाल सकते हैं। अगर आप कोई भी बाहर की लैंग्वेज जानते हैं तो आप डाल सकते हैं यस करके। उसके बाद आपसे एक्सपीरियंस पूछ रहा तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। तो सिंपली अब इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोल रहा है डाटा सक्सेसफुल। उसके बाद आपको ये यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोल रहा है आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बस 3 चीज़ आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है। सिंपली नीचे आना है, ऑनलाइन पेमेंट मेथड चूज़ करना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन आई हैव को क्लिक करना है, प्लस ये वाला आपको सब पे क्लिक करके आई एग्री करना है। आप एक बार चाहें तो आप पढ़ सकते हैं जब फॉर्म भरें, तो उसमें लिखा हुआ आप केयरफुली सारी चीज़ें देख लें। उसके बाद आप प्रीव्यू करना चाहें प्रीव्यू कर सकते हैं, आप सबमिट करना चाहें आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक कैप्चर भर के सबमिट कर देना है सिंपली, बस। थैंक यू सो मच दोस्तों। और भी वीडियो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।